हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। ए, एन और द ये हमारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स में कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, इसलिए ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन अब घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैं आर्टिकल से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन होता है, उसे प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल्स हमारे नाउन से पहले आते हैं। नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान यानी किसी पर्सन, प्लेस या थिंग से पहले आर्टिकल्स का यूज होता है। हालांकि कई एक्सेप्शंस भी हैं जहां हम नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं आर्टिकल एन के बारे में। एन का यूज होता है सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर यानी एक वचन, और नाउन यानी किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए, यानी कोई चीज एक है तो वहां हम एन का यूज करते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि एन का यूज नाउन से पहले होता है। और कब होता है? जब वो नाउन स्टार्ट हो रहा हो वाउल से या वाउल की साउंड से। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे बोला वाउल, बहुत से लोग इसे वॉवल भी बोलते हैं जो कि सही नहीं है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वाउल। तो आई होप अब आप गलती नहीं करेंगे और वाउल को वॉवल तो नहीं बोलेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं और उसमें 5 हमारे वाउल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। उसी तरीके से हिंदी में अ से लेकर अह तक के ये हमारे स्वर हैं यानी वाउल्स हैं, और क से लेकर ज्ञ तक के हमारे व्यंजन हैं यानी कॉन्सोनेंट्स हैं। पहले हम एन का यूज सीख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इंग्लिश के वाउल्स और हिंदी के स्वरों को लिखा है। तो इनकी ध्वनि या साउंड आपको बहुत ध्यान से सुननी है क्योंकि जहां पर भी इन वाउल्स की साउंड आएगी वहां पर हमें एन का यूज करना है। चलिए इसे एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। आई लाइक डैश एप्पल। अब जब हम एप्पल बोल रहे हैं तो इसमें ए की ध्वनि आ रही है, ए एप्पल। तो ए हमारा स्वर है यानी वाउल है, इसलिए हम एप्पल से आगे एन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आई लाइक एन एप्पल। आई नीड डैश अम्ब्रेला। तो जब हम अम्ब्रेला बोल रहे हैं तो इसमें अ की साउंड आ रही है जो कि एक वाउल है या स्वर है, तो इसलिए हम अम्ब्रेला से आगे एन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आई नीड एन अम्ब्रेला। उसी तरीके से एलिफेंट। अब जब हम एलिफेंट बोल रहे हैं तो इसमें ए की साउंड आ रही है जो कि अगेन हमारा एक वाउल है या स्वर है, इसलिए हम एलिफेंट से आगे एन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा एन एलिफेंट। अब जरा इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। ही इज डैश MBA। MBA तो आप सब लोग जानते ही हैं, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, सोचिए सोचिए। अब आप सोच रहे होंगे MBA का पहला लेटर M है जो कि AEIOU में से तो है नहीं, यानी वो तो वाउल है नहीं। तो एक काम करते हैं, MBA से पहले A लगा देते हैं। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, जब हम MBA बोल रहे हैं तो इसमें ए की साउंड आ रही है जो कि हमारा वाउल है यानी स्वर है, और मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें इन वाउल्स की ध्वनि पे, इनकी साउंड पे ध्यान देना है कि जहां पे भी इनकी साउंड आएगी वहां पे हमें एन लगाना है। अब MBA में इसका बेशक इसका पहला लेटर M है, मतलब यानी कॉन्सोनेंट है, वाउल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए की साउंड आ रही है, इसलिए हम MBA से पहले एन लगाएंगे, तो ये बन जाएगा ही इज एन MBA। तो अब समझ में आ रहा है गलती कहाँ पे होती थी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज डैश MLA। अब यहाँ पर MLA का पहला लेटर M है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम MLA बोल रहे हैं तो इसमें ए की साउंड आ रही है जो हमारा एक वाउल है यानी स्वर है, तो इसलिए हम MLA से पहले एन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ही इज एन MLA। सीखते हैं आर्टिकल अ के बारे में। बहुत से लोग इसे ए भी बोलते हैं जो कि सही नहीं है। जब किसी वाक्य या सेंटेंस में
ए आता है तो उसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन अ होता है, ना कि ए। एग्जाम्पल के लिए जैसे यह एक कार है तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे दिस इज अ कार। हम कभी ये नहीं कहते दिस इज ए कार। या फिर दिस इज अ बॉय, कभी ये नहीं बोलते कि दिस इज ए बॉय। और दिस इज अ मैंगो, ना कि दिस इज ए मैंगो। तो समझ में आ रहा है आपको? आर्टिकल अ भी हमारा सिंगुलर नाउन से पहले यूज होता है। सिंगुलर यानी एक वचन और नाउन यानी कोई पर्सन, प्लेस या थिंग। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल अ हमारा वहां यूज होता है जब हम इन जनरल किसी चीज के बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, इसलिए इसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जब हमें पहले से उस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, हम फर्स्ट टाइम उस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहां हम आर्टिकल अ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अ कार। अब यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर कार के बारे में तो बात कर नहीं रहे, हमें पहले से उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, हम तो इन जनरल बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने अ का यूज किया है। उसी तरीके से अ मोबाइल, अब वो कोई भी मोबाइल हो सकता है। और टीचर, कोई भी टीचर हो सकता है। अ स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। यहाँ पे इन जनरल बात हो रही है और पहले से उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए हमने अ का यूज किया है। हम अ का यूज तब करते हैं जब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लड़की देखी, आई सॉ अ गर्ल। अब मैंने फर्स्ट टाइम उस लड़की को देखा तो मैंने इसलिए अ का यूज किया। मुझे एक किताब दो। अब यहाँ पे आपको पहले से उस किताब के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप तो इन जनरल कोई भी किताब मांग रहे हो, तो इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे गिव मी अ बुक। तो यहाँ पे इन जनरल बात हो रही है, तो इसलिए हमने अ का यूज किया है। जिस वर्ड के पहले लेटर की साउंड या ध्वनि कॉन्सोनेंट हो, उस वर्ड से पहले अ लगाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से आर्टिकल अ के यूज को समझते हैं। गिव मी डैश चॉकलेट। अब चॉकलेट में पहला लेटर सी है और साउंड आ रही है च की, तो च हमारा कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, इसलिए चॉकलेट से पहले हम अ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा गिव मी अ चॉकलेट। दिस इज डैश पेन। अब पेन में पहला लेटर पी है और साउंड आ रही है प की, जो कि एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, इसलिए पेन से पहले अ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा दिस इज अ पेन। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, यूनिवर्सिटी। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी का पहला लेटर यू है जो कि एक वाउल है, तो एक काम करते हैं यूनिवर्सिटी से पहले एन लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं बताती हूँ, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं तो इसमें य की साउंड आ रही है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले अ लगाते हैं, तो ये बन गया अ यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में भी फर्स्ट लेटर यू है लेकिन साउंड आ रही है य की, जो कि एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, इसलिए हम यूनिफॉर्म से पहले अ लगाते हैं। इसी तरीके से यूनियन है। यूनियन में भी पहला लेटर यू है लेकिन साउंड आ रही है य की, जो कि एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, इसलिए हम यूनियन से पहले भी अ लगाते हैं। होप आपको आर्टिकल अ का यूज अब क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल द का यूज तब होता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो या जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वहां द का यूज होता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक होता है, इसलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लड़की देखी, वो लड़की लंबी थी, तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे आई सॉ अ गर्ल, द गर्ल वॉज टॉल। तो जब पहली बार देखी, मैंने एक लड़की देखी, पहली बार देखी, तो हमने अ गर्ल का यूज किया है, लेकिन जब दोबारा उसके बारे में बात हो रही है तो हमने द का यूज किया है। तो इसलिए द का यूज जब हम सेकेंड टाइम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, तो तब हम द का यूज करते हैं। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं। पहला है दिस इज अ कार।
अब यहाँ पे कोई भी कार हो सकती है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, हम एक इन जनरल उस कार किसी कार के बारे में बात कर रहे हैं। और सेकंड है दिस इज द कार, यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक कार के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी है और हम पहले भी उसके बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए हमने द का यूज किया है। आपने अक्सर देखा होगा कि द को कभी कभी हम द भी बोलते हैं और कभी कभी दी भी बोलते हैं। जब किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड का हो तो उस वर्ड से पहले हम द लगाते हैं, और जब किसी वर्ड का पहला लेटर वाउल साउंड का हो तो उस वर्ड से पहले हम दी लगाते हैं। चलिए इस एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। मोबाइल, मोबाइल का पहला लेटर एम है और जिसकी साउंड आ रही है म, और म हमारा कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, और हम किसी खास मोबाइल की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक मोबाइल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम मोबाइल से पहले द लगाएंगे। उसी तरीके से द गर्ल, गर्ल का पहला लेटर जी है और जिसकी साउंड आ रही है ग, और ग हमारा कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, इसलिए हमने, और किसी खास गर्ल की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक गर्ल की बात हो रही है, इसलिए हमने गर्ल के आगे द लगाया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एलिफेंट, एलिफेंट का पहला लेटर है ई और जिसकी साउंड आ रही है ए, और ए हमारा क्या है, वाउल है यानी स्वर है, और हमने क्या कहा था, जहां वाउल की साउंड आएगी वहां पे हम द को प्रोनाउंस करेंगे दी, तो इसलिए हम दी एलिफेंट बोलते हैं। एंड, एंड में पहला लेटर है ई और साउंड आ रही है ए की, जो कि एक वाउल है यानी स्वर है, इसलिए हम इसे दी एंड पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं और कहां पे द का यूज होता है। मॉन्यूमेंट्स या फेमस बिल्डिंग्स के साथ भी द का यूज होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। आई वॉन्ट टू सी द कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे कुतुब मीनार से पहले द का यूज किया है। द ताजमहल, अगेन ताजमहल हमारा एक मॉन्यूमेंट है, इसलिए हमने ताजमहल से पहले द का यूज किया है। जिन कंट्रीज में किंगडम, यूनाइटेड या स्टेट्स आता है उन कंट्रीज के आगे हम द लगाते हैं। चलिए इस एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। यूके, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ये बना है ग्रुप ऑफ कंट्रीज को मिला के, इसमें यूनाइटेड आ रहा है इसलिए हम यूके के आगे द लगाते हैं। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इसमें भी यूनाइटेड आ रहा है इसलिए हम इसके आगे भी द लगाते हैं। उसी तरीके से यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें भी यूनाइटेड आ रहा है इसलिए हम यूएसए के आगे भी द लगाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे अमेरिका लिखा होता तो हम उसके आगे द नहीं लगाते, क्योंकि अमेरिका एक कंट्री है। इसी तरीके से इंडिया, कभी हम द इंडिया नहीं बोलते, द चाइना नहीं बोलते, तो इन कंट्रीज के आगे द का यूज नहीं होता है। यूनिक पीपल या ऑब्जेक्ट्स के साथ भी द का यूज होता है। चलिए इसे एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे द सन, द मून, द स्काई या द प्राइम मिनिस्टर, ये सब यूनिक है यानी एक है, यानी एक ही सन होता है, एक ही मून होता है, इसलिए हम इनके आगे द का यूज करते हैं। रिवर्स यानी नदियों के साथ भी द का यूज होता है। चलिए इस एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। गंगा इज अ होली रिवर, तो गंगा क्या है, नदी है, इसलिए गंगा के आगे द का यूज होगा, तो ये बन जाएगा द गंगा इज अ होली रिवर। उसी तरीके से द यमुना, द सरस्वती। न्यूज़पेपर यानी अखबारों के नाम के साथ भी द का यूज होता है। चलिए इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स। फैमिलीज यानी परिवारों के नाम के साथ भी द का यूज होता है। जैसे द नेहरूज, द अंबानीज, द खान्स। होली बुक्स यानी धार्मिक ग्रंथों के साथ भी द का यूज होता है। जैसे द भगवत गीता, द बाइबल,
द कुरान। जो एडजेक्टिव्स या विशेषण पूरे एक ग्रुप या एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ भी द का यूज होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। द रिच, द पुअर, द ओल्ड, द यंग। अब यहाँ पे जैसे जो रिच है या पुअर है, ओल्ड है, यंग है, ये क्या है? ये विशेषण है यानी एडजेक्टिव है। तो ये पूरे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे हम द का यूज नहीं करते हैं। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। ईयर, डे या मंथ, इनके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। हम कभी नहीं कहते द जनवरी या द फरवरी, या हम कभी नहीं कहते द मंडे या द ट्यूसडे, क्योंकि इनके साथ द का यूज नहीं होता है। लैंग्वेजेस के साथ भी द का यूज नहीं होता है। हम कभी नहीं कहते आई स्पीक द इंग्लिश, हम कहते हैं आई स्पीक इंग्लिश। या हम कभी नहीं कहते आई स्पीक द हिंदी, हम कहते हैं आई स्पीक हिंदी या आई स्पीक फ्रेंच। तो इसे नोट कर लीजिए कि जहाँ पे भी किसी लैंग्वेज का जिक्र होगा तो वहाँ पे हम द का यूज नहीं करते हैं। कंट्रीज के नेम के साथ भी द का यूज नहीं होता है। हम कभी नहीं कहते द इंडिया, द चाइना या द जापान, क्योंकि ये कंट्रीज हैं और इनके साथ द का यूज नहीं होता है। स्टेट्स के नाम के साथ भी द का यूज नहीं होता है। हम कभी नहीं कहते आई लिव इन द राजस्थान या आई लिव इन द पंजाब, हम कहते हैं आई लिव इन राजस्थान या आई लिव इन पंजाब। तो इसे आप नोट कर लीजिए कि जहाँ पे भी स्टेट्स का नाम होगा, जिक्र होगा, तो वहाँ पे आप द का यूज नहीं करेंगे। सिटीज के नाम के साथ भी द का यूज नहीं होता है। आप कभी नहीं बोलते कि आई लव द मुंबई या आई लव द न्यूयॉर्क, हम बोलते हैं आई लव मुंबई या आई लव न्यूयॉर्क। किसी के नाम के साथ भी हम द का यूज नहीं करते हैं। हम कभी नहीं कहते कि ही इज द पंकज या शी इज द अनीता, हम कहते हैं ही इज पंकज या शी इज अनीता। यहाँ पूरे होते हैं हमारे आर्टिकल्स। अब एक काम करते हैं, आपका एक टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि आपको आर्टिकल्स कितने समझ में आए। पहला सेंटेंस है आई लाइक डैश आइसक्रीम। अब आइसक्रीम तो आप सब लोगों को पसंद है और आर्टिकल्स भी आप लोग सीख चुके हैं। अब जल्दी जल्दी बताइए कि आइसक्रीम से पहले क्या आएगा। सोचिए। आइसक्रीम का पहला लेटर है आई और इसमें साउंड किसकी आ रही है? आ की आ रही है, जो कि एक वाउल है यानी स्वर है। और जहाँ पे भी वाउल की साउंड आती है, मैंने बताया था आपको कि क्या लगाते हैं हम? बिल्कुल सही, एन लगाते हैं। तो ये बन जाएगा आई लाइक एन आइसक्रीम। सेकंड है ही इज डैश एमबीबीएस डॉक्टर। अब बताइए एमबीबीएस से पहले क्या आएगा? सोचिए। एमबीबीएस का पहला लेटर है एम, जो कि एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। लेकिन जब हम एमबीबीएस बोल रहे हैं एमबीबीएस, तो इसमें किसकी साउंड आ रही है? ए की साउंड आ रही है, जो कि एक वाउल है यानी स्वर है। तो जहाँ पे भी वाउल की साउंड आएगी तो वहाँ हम क्या लगाते हैं? बिल्कुल सही, एन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम एमबीबीएस से पहले एन लगाएंगे। आई सॉ डैश बेबी, डैश बेबी वॉज क्यूट। मैंने एक बेबी देखा, वो बेबी क्यूट था यानी प्यारा था। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा? सोचिए। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में आई सॉ डैश बेबी, मैंने एक बेबी देखा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम कोई बेबी देखा। हम पहले से उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम इन जनरल किसी बेबी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम इन जनरल किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल अ का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़, बेबी का फर्स्ट लेटर है बी और इसमें साउंड किसकी आ रही है? ब की आ रही है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। और जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो वहाँ क्या लगाते हैं? अ का यूज़ करते हैं। और दूसरे सेंटेंस में अब यहाँ पे हम उसी बेबी के बारे में बात कर रहे हैं
यानी हमें उस बेबी के बारे में अब आइडिया है, हम पहले से सेकंड टाइम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम सेकंड टाइम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो ये बन जाएगा आई सॉ अ बेबी, द बेबी वॉज क्यूट, डैश स्काई इज ब्लू। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, स्काई यानी आसमान, और आसमान एक ही है, दो तो नहीं है ना, तो यानी ये यूनिक चीज़ है। और मैंने आपको बताया था कि यूनिक चीज़ों के साथ हम क्या लगाते हैं, जो एक ही होती हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, बिल्कुल सही, द का यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा द स्काई इज ब्लू। आई एम गोइंग टू डैश यूएसए, आई रीड डैश टाइम्स ऑफ इंडिया, डैश यूनिक आइडिया। ये 3 सेंटेंसेस आपके होमवर्क हैं जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी जल्दी कमेंट करके इनके आंसर्स बताओ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।